हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास की। अगर देखा जाए तो अमूमन जो एग्जामों में पूछा जाता है वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को पूछा जाता है। बट कुछ एग्जाम जैसे DSSC हुआ, PPSC हुआ और अदर एग्जाम जो आपसे डिमांड करते हैं कि आपको विश्व इतिहास भी पता हो, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पता हो, ठीक है, उनमें मेंशन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं करा जाता। बट जब इतिहास आ जाता है तो समझिए कि आपको विश्व इतिहास भी आपको आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज विश्व इतिहास को हम फैक्ट वाइज देखेंगे, यानी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्टों को ही देखेंगे। देखिए, अधिक पढ़ने से ज़्यादा हमारा काम कब बनेगा, जब हम एग्जाम में आने वाले पॉइंटों को देखते हैं तब। क्योंकि यहाँ पे हमें टीचर नहीं, हमें अपना कंपटीटर को परास्त करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल एक सीट लेनी है। तो चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं अमेरिकी क्रांति अथवा स्वतंत्रता संग्राम। आप इस तरह से पढ़ेंगे कि मुझे एक सीट लेनी है तो आपको अपनी सीट मिल जाएगी। ठीक है, और आप इस तरह से पढ़ेंगे कि हर एक फैक्ट या हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता हो तो आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है अमेरिका क्रांति, या कहेंगे अमेरिकी क्रांति अथवा स्वतंत्रता उसका संग्राम। जिस तरह हमारे यहाँ पर भारत में बात की जाती है क्या कि 1875 से 1947 का जो कार्यकाल या समय या अवधि जो मानी जाती है वो स्वतंत्रता संग्राम मानी जाती है। उसी तरह से अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है, देखिए हम पे कंपेयर करते चलेंगे जिससे कि हमें ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद बनी रहें। ये हम देखते चलेंगे कि किस तरह ये भारत से तथ्य किस तरह आपस में कोरिलेट है, यानी किस तरह से हम इन्हें भारत के इतिहास से जोड़कर या भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1763 से यहाँ पे 1763 से 1873 तक के समय अवधि को या फिर कार्यकाल को हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम अवधि या स्वतंत्रता संग्राम चलने का समय कहा जाता है। अब बात करते हैं सितंबर सितंबर 1773 में पेरिस की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। किसने मान्यता दी थी? तो ब्रिटेन ने। किसको दी थी? तो अमेरिका को। कब दी थी? तो सितंबर 1763 में। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्वतंत्रता की मांग कब से चालू करी, 63 से। कब तक चली? यहाँ पे 83 तक। ठीक है, तो स्वतंत्रता की मांग जो थी वो 63 से स्टार्ट हुई, 1763 से, और यहाँ पे 1783 तक चली। याद रखेंगे 1783 तक चली। और वो संधि कौन सी थी? तो याद रखेंगे पेरिस की संधि। जिस तरह जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने हर संधि के अकॉर्डिंग सभी राजाओं को अपने में बांध लिया था या अपने अनुसार उन्हें चलाना चालू कर दिया था। जिस तरह घोड़े की लगाम को क्या करता है, घोड़ा चालक चलाता है। ठीक है, उस हिसाब से घोड़ा चलता है। ऐसे ही संधियों से अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को अपने इशारों पे चलाना चालू किया था। बट ये संधि कैसी है? जो उनको स्वतंत्रता प्रदान कर रही है। ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी। ठीक है, मान्यता दिया सितंबर 1783 में। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। कितने को? तो याद रखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो 13। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति थी। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कौन सी नीति थी? तो वो थी यहाँ पे चाय नीति। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति, टी नीति ने इसके संग्राम को आग लगाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 दिसंबर 1723 यहाँ पे 73 को वेस्टर्न टी पार्टी की घटना हुई, जिसका नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स था। बहुत बार पूछा जा चुका है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बोस्टन टी पार्टी की घटना से ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। आपको भी यही अभी रखना चाहिए था कि नौकरी नहीं, यानी विज्ञप्ति नहीं, वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं। ऐसे ही वहाँ क्या था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं।
जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो आपको पता होना चाहिए जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अमेरिका के ये पहले राष्ट्रपति थे। और जॉर्ज वाशिंगटन की जो मतलब टाइम टेबल था वो इतना फिक्स था कि लोग बाग इनको देखकर अपने समय के या टाइम को या कहें घड़ी के टाइम को सेट करते थे। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में इस तरह के कथन मिलते हैं। अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता थी अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को घोषित किए। ठीक है, अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की, तो आप बताएंगे 4 जुलाई 1773। यहाँ पे बात करिए 1776 को घोषित की। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 4 जुलाई यहाँ पे 1776 को क्या करा था, घोषित की थी। अब बात करते हैं अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ, 1789 ईस्वी में लागू हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। रेड इंडियन इनको किसने कहा था, तो याद रखेंगे कोलंबस। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमेरिका की खोज किसने की थी और भारत की खोज किसने की थी। ठीक है, वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी, भारत की। और जबकि कोलंबस ने किसकी खोज की थी, अमेरिका की। कोलंबस ने क्या करा था, खोजने किसको निकला था, भारत को। तो जब वो वहां पहुंचा तो उसने कहा रेड इंडियन। अमेरिकी लोगों को उसने क्या कहा था, रेड इंडियन कहा था। तभी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले लिखित संविधान को फॉलो करने वाला कौन था, अमेरिका था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1800 यहाँ पे 61 को हुई। तभी तो कुछ चीजें हमने अमेरिका के संविधान से ऐसे ही ले ली हैं बिना मॉडिफाई करे। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1863 ईस्वी को हुई, जिसमें दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। दासता का मतलब है जिस तरह से हम जानवरों को खरीदते हैं और फिर उन्हें अपने घर में रखते हैं, जैसे आप डॉग को खरीदते हैं, पेट को खरीदते हैं, एनिमल्स को खरीदते हैं, जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको खरीदते हैं। उसी तरह से पहले ह्यूमन को खरीदा जाता था और अपने घर पे जो खरीदता था या जो उनका पे देता था वो अपने घर पे रखता था। तो अमेरिका में क्या हुआ था, गृह युद्ध की शुरुआत हुई। कब हुई थी, तो आप बताएंगे 12 अप्रैल 1861 को हुई थी, जिसमें दक्षिणी राज्य दासता के क्या थे, समर्थक थे। बहुत पूछा जाता है, दक्षिणी राज्य क्या थे, दासता के समर्थक थे, जबकि उत्तरी राज्य, उत्तर में जो भी राज्य आ रहे थे वो सभी इसके विरोधी थे, इस प्रथा के कि ह्यूमन को खरीद कर उसे अपने घर में अपने अनुसार चलाना। जिस तरह से आप पेट जानवरों को अपने अनुसार चलाते हो, इधर से उधर घुमाते हो, टहलने जाते हो तो टहलाते हो, वह सब गलत था। वहां पे ह्यूमन के साथ ऐसा हो रहा था। अब्राहम लिंकन द्वारा 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। जो इब्राहिम लिंकन थे, आपको पता है कि ये कैसे थे, मजदूर वर्ग या कहेंगे बहुत ऐसी जगह से थे जहाँ से कोई राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख सकता। वहां से थे इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि इब्राहिम लिंकन जितनी बार भी असफल हुए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं असफल हुआ। वो कहते थे मेरी कोशिश में कमी रही। इब्राहिम लिंकन द्वारा 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, क्योंकि ये उस एरिया से थे जहाँ कोई राष्ट्रपति बनने की सोच नहीं सकता। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो आप बताएंगे वो 16 मई 1865 में हुई थी। 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति हो गई थी। डेट क्या थी, 16 मई। अरे सॉरी, डेट क्या थी, 26 मई। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका में स्थापित प्रथम अंग्रेजी बस्ती का नाम जेम्स टाउन था। बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अमेरिका में स्थापित प्रथम या फिर कहें अमेरिका में बनाई गई अंग्रेजी बस्ती का नाम क्या था, तो जेम्स टाउन था। अमेरिका में प्रथम क्या करा था, अंग्रेजों ने बस्ती बनाई, उसका नाम था जेम्स टाउन। बहुत पूछा जाता है।
तो सन को बस याद रखिएगा। और आज की श्रृंखला में हमने ख़त्म कर लिया क्या, अमेरिकी क्रांति। अब हम जल्दी ही फ्रांस की क्रांति देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।